Question number first. 8 members of a club donate rupees 100 each towards a relief fund and president of the club donates rupees 50 more than the average donation of all including the president of them. Then the contribution of the president is. टोटल एक क्लब में 8 मेंबर्स है और एक प्रेसिडेंट है. मेंबर्स को हटा के जब वो क्या करते हैं किसी भी रिलीफ फंड में डोनेट करते हैं पैसे, तो जो 100 क्या थे हम लोगों के पास, जितने भी 8 मेंबर्स थे सभी एवरेजली कितना डोनेट करते हैं 100 रुपीज ईच. हर एक कितना डोनेट करता है, कुल मिला के अगर देखें तो वो 100 रुपए हर एक डोनेट कर रहा है. जब प्रेसिडेंट भी डोनेशन के लिए आगे आता है तो वो कितना डोनेट करता है, जितना इन सभी का मिला के प्रेसिडेंट को मिला के, मतलब 8 क्वांटिटी पहले थी और प्रेसिडेंट को मिला लिया तो 8 + 1 हो गई तो 9 हो गई. तो जितना 9 पर्सन्स ने डोनेट किया है उससे ज्यादा, जितना 9 पर्सन्स ने एवरेजली डोनेट किया है उससे कितने रुपए ज्यादा करता है, 50 रुपए ज्यादा करता है. तो हमें यह बताना है कि प्रेसिडेंट ने कितने रुपए डोनेट किए हैं. ठीक है, एक साइड क्या लिखेंगे हम लोग, क्वांटिटी, और एक साइड लिखेंगे एवरेज डोनेशन. ठीक है, अब देखो टोटल 8 मेंबर्स ने एवरेजली कितना डोनेट किया है, 8 है ना, कितना किया है 100. 8 मेंबर्स ने एवरेजली 100 किया है. जब प्रेसिडेंट को मिला लिया जाए तो क्वांटिटी 8 + 1 हो जाएगी, जो कि हम लोग ऊपर लिखते हैं हमेशा. तो टोटल मान लेते हैं, हमें नहीं पता है कि सभी का मिला के डोनेशन 8 + 1 का कितना डोनेशन है, तो हमने मान लिया x. क्या मान लिया, x. जब प्रेसिडेंट की बारी आई तो प्रेसिडेंट सिर्फ एक क्वांटिटी है, उसने कितना किया है, जितना सभी ने मिलके 8 + 1 9 ने मिलके प्रेसिडेंट प्लस 8 मेंबर्स ऑफ द क्लब, उससे कितना ज्यादा किया है, 50 रुपए ज्यादा किए हैं. एक क्वांटिटी है तो एवरेज भी यही रहेगा. ठीक है, और क्वांटिटी हमारी एक है तो एवरेज भी वही रहेगा और एवरेज भी वही रहेगा. अब देखो क्या हो गया कि यहाँ पे हमें निकालना क्या है, क्या निकालना है, देखो द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रेसिडेंट. तो हमें कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना है कि प्रेसिडेंट ने कितने रुपए डोनेट किए रिलीफ फंड में. कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो एक साइड क्वांटिटी एक साइड एवरेज डोनेशन लिख दिया हमने. तो अब क्या करें हम लोग, हम हाईएस्ट क्वांटिटी वाले को क्या मान लेते हैं, एज्यूम्ड मान लेते हैं. क्या मान लेते हैं, एज्यूम्ड. अब एवरेज टोटल हमारे पास क्या है, x है ना, क्या है x. अगर हमें इनमें से कोई एक क्वांटिटी अननोन रहती है तो हम डेविएशन को 0 कर देते हैं. क्यों, क्योंकि हमने जो एज्यूम्ड माना है उसी को क्या मान लेंगे हम लोग, जो हमारा एवरेज आने वाला है x, उसी को हम अज्यूम्ड भी मान लेंगे. तो उसी के मुताबिक हम लोग क्या करेंगे, डेविएशन निकालेंगे. तो डेविएशन को यहाँ पे 0 कर दो. अगर इनमें से कोई क्वांटिटी अननोन है तो डेविएशन को देख के ही 0 कर देंगे हम लोग. क्या हो जाएगा, 8 टाइम्स ऑफ 100 - x प्लस क्वांटिटी 1 x + 50 हमारी क्वांटिटी माइनस एवरेज. बात समझ में आ गई. क्या करेंगे अब, ये हो जाएगा 800 - 8x + 50 = 0, क्योंकि x से x कैंसिल हो जाएगा. यहाँ कितना हो जाएगा, 8x = 850. कितना हो जाएगा, 850. अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 2 से डिवाइड होगा, ये 425/4. ये क्या आ गया हम लोगों का, x आ गया. मतलब टोटल इन लोगों ने कितना डोनेशन किया था एवरेजली 9 को मिला के. अब अगर प्रेसिडेंट की बात आ गई तो हम लोग क्या करेंगे, +50 कर देंगे. क्या कर देंगे, +50 कर देंगे प्रेसिडेंट के लिए. पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं. 106.25 ये आ गया x. मतलब सभी ने मिलके 9 मेंबर्स, 8 मेंबर्स प्लस 1 प्रेसिडेंट को मिला के एवरेजली उन्होंने 106.25 रुपीज डोनेट किए हैं. तो अब हमें बताना है प्रेसिडेंट के लिए. तो प्रेसिडेंट के लिए क्या करेंगे, x क्या है 106.25 प्लस 50 कर देंगे. कितना आ जाएगा, 156.25 रुपीज. बात समझ में आ गई, 156.25 रुपीज. ये रहेगा हमारा आंसर. बात समझ में आ गई. क्या किया इस टाइप के क्वेश्चन में, जहां हमें सिर्फ एवरेज और किससे मतलब है, क्वांटिटी से मतलब है, तो हम लोग क्या करेंगे, डेविएशन को 0 कर देंगे हमेशा. बात समझ में आ गई. और जो बेसिक मेथड है उससे भी कर सकते हैं हम लोग. बेसिक मेथड से कैसे करेंगे, पहले 8 मेंबर्स का समेशन निकालेंगे कि टोटल मनी डोनेटेड बाय 8 मेंबर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 × 100. क्या हो जाएगा, 8 × 100.
तो 800 हो जाएगा। फिर प्रेसिडेंट को मिलाने के बाद जो हम लोग एवरेज मानेंगे सभी के लिए, है ना, क्वांटिटी 9 हो जाएगी, 9 टाइम्स ऑफ एवरेज मतलब 9x। फिर उसमें से क्या करेंगे कि जो हमारी 8 क्वांटिटीज थी उसकी वैल्यू रख देंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी, x की वैल्यू निकल जाएगी तो एवरेज निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा तो प्लस 50 कर लेंगे। तो बात सेम ही है, उससे करके देखेंगे तो भी आंसर सेम आने वाला है। अगला क्वेश्चन है 15 मूवी थिएटर्स एवरेज 600 कस्टमर्स पर थिएटर पर डे। एक दिन में 15 हमारे पास क्या है थिएटर्स है, एक दिन में हर एक थिएटर में 600 कस्टमर आते हैं मूवी देखने के लिए। अगर 6 ऑफ द थिएटर्स क्लोज डाउन मतलब 6 थिएटर बंद हो गए तो हमें बताना है, क्या बताना है, बट द टोटल थिएटर अटेंडेंस स्टेज द सेम। मतलब पहले जो 15 थिएटर थे उनमें एवरेजली 600 कस्टमर्स आ रहे थे, तो कुल मिला के जितने कस्टमर पहले आ रहे थे जब 15 थिएटर थे तो बाद में भी उतने ही कस्टमर्स आएंगे, लेकिन 6 थिएटर्स क्या हो गए, बंद हो गए। क्या हो गए, 6 थिएटर्स बंद हो गए। तो हमें बताना है कि एवरेज डेली अटेंडेंस पर थिएटर अमंग द रिमेनिंग इज, बचे हुए थिएटर्स की एवरेज क्या रहेगी कस्टमर्स की। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, हमें क्या निकालना है, एवरेज डेली अटेंडेंस पर थिएटर। पर थिएटर, हर एक थिएटर मतलब एवरेज निकालना, पर की बात आ गई तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ हमारे पास थिएटर्स कितने बचेंगे, 6 बंद हो गए 15 में से, तो 9 थिएटर्स बचेंगे। निकालना क्या है, टोटल नंबर ऑफ देन द एवरेज डेली अटेंडेंस पर थिएटर। एवरेज निकालना है, क्या करेंगे, यहां पे टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स यही निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ थिएटर्स, यही करेंगे। बात समझ में आ गई। पर थिएटर की बात आ गई, मतलब नीचे क्या आएगा, थिएटर। पर आर होता तो नीचे क्या आता, आर। तो पर थिएटर है मतलब नंबर ऑफ थिएटर्स नीचे आएगा और ऊपर टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स, मतलब एक थिएटर में एक दिन में कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स आए। अब नंबर ऑफ थिएटर्स तो हमें पता है, 15 में से 6 चले गए, 15 माइनस 6 9। अब बचा क्या है, हमें निकालना क्या, टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स। अब ये बोल रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स सेम है जो जब 15 थिएटर्स थे तब भी जो थे। ठीक है, 15 थिएटर के टाइम जितने कस्टमर्स आ रहे थे तो कुल मिला के उतने ही अभी आने वाले हैं। तो हम निकाल लेते हैं पहले 15 मूवी थिएटर्स में टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने आएंगे, टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स क्या हो जाएगा, एवरेज। एवरेज कौन सा, पुराना वाला, ये एवरेज 2 है बाद में और ये एवरेज 1 है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ थिएटर्स। ठीक है, अब एवरेज कितना गिवन है, एक दिन के लिए बात की गई है तो 600 कस्टमर्स है ना, यही तो लिखा है पर थिएटर इनटू नंबर ऑफ थिएटर्स कितने हैं 15, कितना आ गया ये 90,000, कितना आ गया 90,000, सॉरी 9,000 आ जाएगा, इतने कस्टमर्स होंगे। अब इन कस्टमर्स को क्या रख दो, यहां उठा के रख दो। तो एवरेज टू बाद वाला एवरेज, जब 9 थिएटर्स थे तब टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने थे, सेम थे जितने पुराने थे, तो नंबर ऑफ कस्टमर्स निकाल लिए पहले हमने, और नंबर ऑफ थिएटर्स कितने बचे 9, तो ये कितना आ जाएगा 1000, कितना आ जाएगा 1000। बात समझ में आ गई। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ के हमें क्लियरली पता लग जा रहा है कि क्वेश्चन में करना क्या है। जब 15 थिएटर थे तो 600 कस्टमर्स पर डे आ रहे थे, जब 9 थिएटर्स बचे तो उसने ये ना पूछते हुए, क्या नहीं पूछा उसने कि एवरेज कस्टमर्स पर डे, है ना, उसने क्या पूछा है, एवरेज डेली अटेंडेंस पर थिएटर पूछा है उसने डायरेक्टली हमें, इनडायरेक्टली हमें क्या दे दिया है, टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स दे दिए हैं, क्योंकि एवरेज निकालना है। नंबर ऑफ थिएटर्स तो हमें उसने दे दिए हैं, 15 माइनस 6 हो जाएगा 9, लेकिन टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स नहीं है, तो वो कहां से आएंगे, इसने बता दिया है इनडायरेक्टली हमें कि जो 15 मूवी थिएटर्स थे तब एवरेजली 600 कस्टमर्स आ रहे थे एक थिएटर में एक दिन में, तो वहीं से हमारा क्या आंसर निकल के आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स। और जो यहाँ निकल के आएंगे टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स वही यहाँ पे आएंगे, तो हमने वो निकाल के यहाँ पे पुट कर दिया, तो हमारा आंसर कितना आ गया 1000 कस्टमर्स पर डे पर थिएटर। क्वेश्चन नंबर 3, the average weight of 18 boys in a group is 35 kg. If 4 new boys of weight 20 kg, 22 kg, 26 kg and 28 kg respectively are added to the group, then what is the average weight of the newly formed group? एक ग्रुप है जिसमें टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 18, उन 18 बॉयज का एवरेज वेट है 35 kg।
अगर हम 4 नए बॉयज को इंट्रोड्यूस करते हैं, ऐड कर लेते हैं उस चीज में, उस ग्रुप में, तो क्या होता है कि जो हमें वेट बताना है, जो एवरेज वेट होगा वो कितना है ये बताना है। जो नया ग्रुप फॉर्म होगा, नए ग्रुप में कितने स्टूडेंट होंगे, कितने बॉयज होंगे, 18 + 4, क्योंकि 4 नए बॉयज को इंट्रोड्यूस किया है, ऐड किया है ग्रुप में, तो 18 + 4 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? एक साइड हम क्वांटिटी लिखेंगे और एक साइड क्या लिखेंगे, एवरेज। क्या दिया गया है, एवरेज वेट, तो हम एवरेज वेट लिख लेंगे। अब क्वांटिटी देखो, 18 बॉयज है, एवरेज 35, क्या 18 टोटल है क्या, नहीं, अभी इंक्रीज होंगे। उसके बाद 4 नए बॉयज को इंट्रोड्यूस किया। अब देखो 4 अलग अलग बॉयज है तो हर एक का वेट अलग अलग है, तो हर एक के लिए हम लोग सेपरेट क्वांटिटी लिखेंगे। एक बॉय का है 20, फिर एक बॉय का है कितना, 22, एक बॉय का है 26 और एक का कितना है 28। अब बोला गया है कुल मिला के जो एवरेज वेट निकलने वाला है सभी का, अब कितने हो जाएंगे, 18, 19, 20, 21, 22। तो ये जो 22 क्वांटिटी हो जाएगी उसका एवरेज वेट क्या है यही बताना है हमें। जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता जाए ऐसे ही करेंगे हम लोग। एक साइड क्वांटिटी लिखेंगे, एक साइड एवरेज लिखेंगे, एवरेज वेट। 18 बॉयज के लिए दिया है तो ठीक है, हमने लिख लिया 18 बॉयज के लिए 35 kg। फिर हर एक बॉय का वेट अलग अलग है तो हर एक बॉय के लिए हम लोग सेपरेट क्वांटिटी को लेंगे। एक बॉय का वेट है 20 kg, एक बॉय का है 22, एक का है 26 और एक का है 28। अब बोला गया है क्वेश्चन में कि अगर हमने सभी को ग्रुप में ऐड कर दिया है तो टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 22। 18 + 4, 22 क्वांटिटी हो गई, उनका एवरेज बताना है। व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड ग्रुप, नए ग्रुप जो फॉर्म हुआ है जिसमें 22 क्वांटिटी है, 22 बॉयज है, हमें बताना है कि उनका एवरेज वेट कितना है। कैसे करेंगे, वही करेंगे हम लोग जो हमेशा से करते आए, डेविएशन को 0 बना लेंगे। अगर इनमें से कोई क्वांटिटी निकालनी है तो डेविएशन को 0 बना लो। अब देखो 18 मल्टीप्लाई बाई हमारी क्वांटिटी 35 और एवरेज है x, फिर एक क्वांटिटी हमारी क्वांटिटी 20 और x, कितना हो जाएगा 20 - x, फिर 22 - x, फिर क्या कर देंगे हम लोग 26 - x और 28 - x प्लस 28 - x, किसके बराबर कर देंगे 0 के। ठीक है, जहां से क्या निकालेंगे हम लोग, जहां से क्या निकालेंगे हम लोग, डेविएशन निकालेंगे। बात समझ में आ गई, ये डेविएशन है। अब देखो x कितने हो गए, 18, 19, 20, 21, 22 माइनस 22x प्लस, अब देखो ये कितनी हो गई, 20 + 22 कितना हो जाएगा 42, 42 + 26 कितना हो जाएगा 68, 68 + 28 96 प्लस 96। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस 18 × 35 = 0। किसी से कैंसिल हो रहा है क्या, ये नहीं हो रहा है अभी तो, ठीक है। अब ये 35 × 18 या 18 × 35 कर लेंगे। 18 3 54, 54 + 9 63, 630 कितना हो जाएगा ये 630, 630 + 96 730, 730 - 4 726 = 22x। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 22 × 3 कितना होगा 22 × 3 66, बचा कितना 6 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 33 kg। क्वेश्चन नंबर 4th, the average weight of 12 articles is 18 kg. Addition of a new article reduces the average weight by 500 gram. What is the weight of the new article? अब देखो यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि जो 18 kg हमें दिया हुआ है एवरेज वेट 12 आर्टिकल्स का, और यहाँ पे हमें दिया गया है जो एवरेज वेट है बाद में वो कितने से इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, वो किस में दिया हुआ है, ग्राम में दिया हुआ है। रिड्यूस हो रहा है 500 ग्राम, इसका मतलब हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्राम को केजी में, मतलब 0.5 kg। एक साइड हम लोग लिखेंगे क्वांटिटी, एक साइड लिखेंगे एवरेज वेट। एवरेज वेट क्वांटिटी कितनी है देखो, टोटल तो नहीं है, ये पहले की क्वांटिटी है 12 और 18। क्या हुआ, एक एडिशन हो गया, एक हमने एडिशन कर दिया, तो जो
हमारा क्या था, हम लोगों का एवरेज था वो कम हो गया 500 ग्राम से, मतलब 17.5 हो गया, 17.5 केजी हो गया। हमें बताना है कि वेट ऑफ द न्यू आर्टिकल, एक आर्टिकल ऐड हुआ है, ठीक है, इसे हम क्या मान लेंगे, जो हाईएस्ट क्वांटिटी है उसे हम क्या मान लेंगे, हमारा एज्यूम्ड मान लेंगे। अब क्या करेंगे, 12 इंटू 18 माइनस 17.5, डेविएशन को जीरो कर रहे हैं अभी, 1 इंटू एक्स माइनस 17.5 इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा ये 0.5, 12 इंटू 0.5 6 माइनस कितना हो जाएगा ये 17.5 प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11.5, x की वैल्यू 11.5। बात समझ में आ गई, क्या किया हमने डेविएशन को जीरो कर दिया। टोटल 12 क्वांटिटी का एवरेज वेट 18 था, फिर जब हमने एक को इंट्रोड्यूस किया, एक आर्टिकल नया इंट्रोड्यूस किया तो 13 हो गए। उनका एवरेज वेट कितना हो जाएगा, 500 ग्राम से कम हो जाएगा, जितना पहले था उससे 500 ग्राम कम हो गया। कितना हो गया 17.5। हमें बताना है कि दो एक हमारी क्वांटिटी थी, जो एक हमारा आर्टिकल था, उसकी एवरेज वेट क्या रहेगी। हमने डेविएशन वाले फॉर्मूले से किया है ये। बात समझ में आ गई, क्या किया हमने, क्लियर है बात। अगर इनमें से कोई क्वांटिटी निकालनी रहती है तो हम क्या करते हैं, डेविएशन को जीरो बना लेते हैं। तो यहां से हमारा आंसर बहुत जल्दी से आ जाता है, जिसका आंसर क्या है हम लोगों का 11.5 kg। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 कुछ हद तक सिमिलर लग रहे हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन है देखो, द एवरेज ऑफ अ फैमिली विथ 5 मेंबर्स इज 28 ईयर्स, इफ वन ऑफ द मेंबर ऑफ एज 20 ईयर इज एक्सक्लूडेड द एवरेज ऑफ द फैमिली बिकम्स। मतलब पहले 5 मेंबर्स थे, उसके बाद एक को रिमूव किया गया, तो टोटल नंबर ऑफ पर्संस कितने बचे फैमिली में, 4। अब यहाँ देखो टोटल यहाँ पे कितने फैमिली में मेंबर थे, 4 थे, और एक को इंक्लूड किया गया, तो फैमिली का नया एवरेज बताना है, ठीक है। यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया है, मतलब रिमूव किया गया है, यहाँ पे मेंबर को 5 थे तो एक रिमूव किया गया है, यहाँ 4 थे तो एक इंक्लूड किया गया है। ये क्वेश्चन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए, अगर हो रहा है ऐसा कि क्या इंक्लूड करने में और एक्सक्लूड करने में हमारी जो प्रोसेस है सॉल्व करने की डेविएशन वाली, क्या वो सही है या गलत, ये डाउट क्लियर करने के लिए वाला क्वेश्चन रखा है हम लोगों ने। एक साइड क्वांटिटी, एक साइड एवरेज एज। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 5, एवरेज एज 28 ईयर्स। वन ऑफ द मेंबर ऑफ द एज 20 ईयर्स इज एक्सक्लूडेड, एक तो यह 20 ईयर्स एक्सक्लूड किया गया है, तो एवरेज ऑफ द फैमिली ये 4 हो गया, ये x हो गया। अब यहां से x की वैल्यू निकालेंगे। हमेशा हमें क्या करना है, हमेशा चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी कंडीशन हो, सबसे बड़े वाले को, जो क्वांटिटी सबसे बड़ी है उसी को हमें क्या करना है, एवरेज मानना है, एज्यूम्ड एवरेज मानना है। सबसे बड़ी, ध्यान से सुनना, सबसे बड़ी जो क्वांटिटी है, ठीक है। इस केस में हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर देखो इस टाइप से सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक क्या, एवरेज इक्वल टू एज्यूम्ड एवरेज प्लस डेविएशन डिवाइडेड बाय n, वो अलग फॉर्मूला है। वहां पे हमें जो एज्यूम्ड करना होता है वो किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं, किसी को भी हम अज्यूम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर वो वाला फॉर्मूला हम लोग नहीं लगाते और ये वाला फॉर्मूला लगाते डेविएशन इक्वल टू 0 वाला, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें सबसे बड़ी जो क्वांटिटी है उसे एज्यूम्ड मानना है। क्या करना है, सबसे बड़ी क्वांटिटी को अज्यूम्ड मानना है। लेकिन जब हम फॉर्मूला लिखते हैं एज्यूम्ड एवरेज इक्वल टू करेक्ट एवरेज इक्वल टू अज्यूम्ड एवरेज प्लस डेविएशन बाय n, तो वहां पे जो एवरेज रहेगा वो कौन सा एवरेज रहेगा हम लोगों का, हम कुछ भी मान सकते हैं। अगर एवरेज निकालना है तब, जब एवरेज निकालना है तब कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन अगर हमें कोई और क्वांटिटी निकालनी है तब हम कोई और क्वांटिटी निकालनी, इसका मतलब एवरेज गिवन है। जब एवरेज गिवन है तो जो गिवन एवरेज है उसी को हम एज्यूम्ड मान लेंगे, तो हमारा डेविएशन अपने आप 0 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इस टाइप से हम मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वहां पे हम सबसे बड़ी क्वांटिटी को एज्यूम्ड मान लेंगे, ठीक है। चाहे हमारी फाइनल क्वांटिटी डिक्रीज हो रही हो, यहाँ पे फाइनल क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे फाइनल क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है क्योंकि यहाँ पे इंक्लूडेड है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे, जो मैक्सिमम क्वांटिटी रहेगी उसी को अज्यूम्ड मान लेंगे। कितना हो जाएगा ये, डेविएशन को 0 अगर बना ले, कितना हो जाएगा ये 1 इंटू 20 माइनस 28 प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 28 इक्वल टू 0, माइनस 8 प्लस 4x माइनस, एक काम करते हैं पहले कैंसिल ही कर लेते हैं हम लोग, पहले कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा -2 प्लस एक्स माइनस 28,
इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 30 ईयर्स, x की वैल्यू क्या आ गई 30 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पे हमने डायरेक्ट कैंसिल कर लिया है। ठीक है, 4 कॉमन निकाल के, तो यहाँ कितना -2 और ये x -28, x इक्वल टू 30 ईयर्स। बात समझ में आ गई। यहाँ पे हमने क्या किया है, x बराबर 30 ईयर्स कैसे निकाला ये समझ में आ गया। जब वो वाला एवरेज हम फॉर्मूला लगाते हैं तो वहां पे हमें एवरेज गिवन है, एवरेज गिवन है कितना 28 ईयर्स, 5 मेंबर का एवरेज गिवन है, तो हम वही एज्यूम मान लेंगे और उसके अकॉर्डिंग क्या कर लेंगे, हमारी वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, लेकिन वो फॉर्मूला कब लगाना है, जब हमारे पास क्या हो, एवरेज निकालना हो, हमें एवरेज निकालना हो। और सारी क्वांटिटी क्या है हम लोगों की, ऐसा ना हो कि कोई क्वांटिटी हमें क्या दी गई हो, x में दी गई हो। तब जब x में दी गई है ये वाली क्वांटिटी जो हमें हेल्प करती है एवरेज निकालने में, तो ऑब्वियस सी बात है हमें एवरेज गिवन होगा, तभी तो हम ये क्वांटिटी निकाल पाएंगे। दो अननोन तो हो नहीं सकता है इक्वेशन में। ठीक है, तो डेविएशन इक्वल टू 0 से हम लोग यहां से सॉल्व कर सकते हैं। और हमेशा याद रखना कि सबसे बड़ी वाली जो क्वांटिटी रहेगी उसी को हम अज्यूम्ड मानेंगे, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, कोई भी फॉर्मूला लगाओ, हमेशा बड़ी क्वांटिटी को ले लेना। ठीक है, इतना याद रखो बस, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। और द एवरेज ऑफ अ फैमिली विद 4 मेंबर्स इज 30 ईयर्स इफ वन ऑफ द मेंबर हुज एज इज 20 ईयर्स इज इंक्लूडेड, द एवरेज ऑफ फैमिली बिकम्स। अब यहाँ पे एक मेंबर कम हो रहा है, एक मेंबर कम हो रहा है, एक साइड क्वांटिटी लिखी, एक साइड एवरेज लिखा, एवरेज एज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4 मेंबर्स की क्या थी, एवरेज क्वांटिटी 30 थी। ठीक है, एक मेंबर को ऐड किया गया है जो 20 साल का है। हमने यहाँ प्लस माइनस कुछ भी नहीं लगाना है, हमें प्लस माइनस कभी भी नहीं लगाना है, अपने आप जो आंसर आएगा वही आंसर टिक करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो फॉर्मूला लिख रहे हैं जिसमें यही तो चेंज हो रहा है। यहाँ पे हमें फाइनल क्या माना है, फाइनल क्या माना हमने 5th वाले को, लेकिन यहाँ भी हम फाइनल 5th वाले को ही मान रहे हैं, तो हमारा जो साइन है वो चेंज हो जाएगा अपने आप। ठीक है, तो अपने आप आंसर क्या है, इंक्लूडेड हो या एक्सक्लूडेड हो, हमें बस आंसर निकालना है। क्वांटिटी कितनी थी पहले, बाद में कितनी हो गई, 20 को इंक्लूड किया है तो क्वांटिटी हो गई, और वही हमें निकालना है एवरेज। फिर से बड़े वाले को मान लो, गिवन हो या नहीं गिवन हो। अब यहाँ पे गिवन था 5 के लिए, 4 के लिए निकालना था, या 4 के लिए गिवन है, 5 के लिए निकालना है। ठीक है, यहाँ एक्सक्लूडेड था या इंक्लूडेड है, आंसर क्या आएगा, आंसर हम लोगों का जो आएगा वो इंक्लूडेड हो या एक्सक्लूडेड, हम उससे मतलब नहीं, हमें सिर्फ आंसर से मतलब है इस फॉर्मूले से। 4 × 30 - x प्लस 1 × 20 - x। हमेशा सबसे बड़े वाले को अज्यूम्ड मानना है। ये 120 - 4x प्लस 20 - x इक्वल टू 0, कितना हो जाएगा ये 140 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू x। तो x की वैल्यू क्या आ गई 28, क्या आ गई 28 आ गई। बात समझ में आ गई। अब देखो यह 28 गिवन था तो आंसर 30 आया, यहाँ 30 गिवन था तो आंसर 28 आया। ठीक है, क्योंकि एक में इंक्लूड कर रहे हैं, x में एक्सक्लूड कर रहे हैं। बात क्लियर हो गई, चाहे इंक्लूडेड हो चाहे एक्सक्लूडेड हो, आंसर हमेशा कैसे निकालना, हमें डेविएशन इक्वल टू 0 रख के। और सबसे खास बात यह है, सबसे खास बात क्या है यहाँ पे, कि जो सबसे बड़ी वाली क्वांटिटी है उसी को हमें क्या लेना है, एज्यूम्ड वैल्यू मानना है, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या निकालेंगे, डेविएशन। क्या निकालेंगे, उसी के अकॉर्डिंग डेविएशन। बात समझ में आ गई। कुछ भी चेंज नहीं करना है। अगर इस टाइप से हमने सॉल्व किया तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा, लेकिन अगर हमने कुछ भी प्लस माइनस लगा दिया कि यहाँ एक्सक्लूडेड है तो माइनस लगा दो, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे डायरेक्ट हमारा जो आंसर आएगा, इंक्लूडेड हो या एक्सक्लूडेड, आंसर करेक्ट आएगा।